साथियों नमस्कार। आज हम अपने इस व्याख्यान में बोलने अर्थात बातचीत करने की गति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें यह भी बताएंगे कि यह गति किन कारकों पर निर्भर करता है और विविध परिस्थितियों में हमें किस गति से बात करनी चाहिए। जब हम बोलने की गति की बात करते हैं तो इसका आशय 1 सेकंड या 1 मिनट में बोले गए शब्दों की संख्या होती है। सामान्यतः इस पर हमारा ध्यान कम ही जाता है। वास्तव में लोग बोलते तो हैं, लेकिन सब एक ही गति से नहीं बोलते हैं। सामान्य गति के बोलने के अतिरिक्त कोई व्यक्ति बहुत धीमी तो कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से और कोई व्यक्ति बीच-बीच में रुककर बोलता है। कोई-कोई व्यक्ति तो बिना रुके लगातार बोलता चला जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या केवल शब्द ही संचार को प्रभावी बनाते हैं? इसका उत्तर है नहीं। जिस प्रकार संगीत में केवल सुर ही नहीं बल्कि लय और विराम भी महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार संचार में केवल शब्द ही नहीं बल्कि बोलने की गति, विराम और उसका लहजा भी उतना ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति किस गति से बोलता है। सामान्य बातचीत में अधिकांश लोग लगभग 110 या 120 शब्द से लेकर 150 शब्द प्रति मिनट बोलते हैं। किंतु जब कोई शिक्षक पढ़ा रहा होता है या कोई वक्ता किसी विषय को समझा रहा होता है, तो उसकी गति प्रायः 100 से 130 शब्द प्रति मिनट के बीच रहती है। दूसरी ओर समाचार वाचक या रेडियो उद्घोषक सामान्यतः 150 से 170 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलते हैं, जिससे कि निर्धारित समय में अधिक जानकारी दी जा सके। वहीं यदि कोई व्यक्ति बहुत उत्साहित हो या फिर बहस कर रहा हो या घबराया हुआ हो, तो उसकी बोलने की गति अधिक अर्थात 180 से 200 शब्द प्रति मिनट या कभी-कभी तो उससे भी अधिक हो सकती है। कई बार लोग क्रोध में तेज गति से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक समस्या यह भी होती है कि इतनी तेज गति से बोलने पर श्रोता के लिए हर बात को समझ पाना कठिन हो जाता है। वहीं पर तेज गति से हमेशा बोल पाना संभव भी नहीं है। इसका कारण यह है कि बोलने के लिए सोचने समझने की गति भी तेज होनी चाहिए। इसमें ऊर्जा भी व्यय होती है। यदि सामने सुनने वाला व्यक्ति बातों को उसी गति से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस गति से बातें कहना भी बेकार है। अब हम बात करते हैं विराम अर्थात पाज की। यदि बोलने की गति किसी नदी का प्रवाह है, तो विराम उस नदी के शांत किनारे की तरह है, जहाँ श्रोता कुछ क्षण रुककर कही गई बात को समझता है। विराम केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी महत्वपूर्ण बात से पहले थोड़ा रुकते हैं, तो श्रोता का ध्यान स्वतः उस बात की ओर चला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वक्ता कहे, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, तो यहाँ बीच का छोटा सा विराम उत्सुकता पैदा करता है। इसी प्रकार किसी दुखद समाचार को सुनाते समय भी थोड़ी देर का विराम संदेश की गंभीरता को बढ़ा देता है। विराम कई प्रकार के होते हैं। पहला है सोचने का विराम, जब वक्ता अगला विचार व्यवस्थित करने के लिए कुछ क्षण रुकता है। दूसरा है अर्थपूर्ण विराम, जिसका उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य को विशेष महत्व देना होता है। तीसरा है भावनात्मक विराम, जिसका प्रयोग खुशी, दुख, आश्चर्य, संवेदना व्यक्त करते समय किया जाता है। एक अच्छा वक्ता जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ रुकना है। कई बार सही जगह पर लिया गया 2 सेकंड का विराम 10 अतिरिक्त वाक्यों से अधिक प्रभावशाली होता है। अब प्रश्न उठता है कि कब धीरे बोलना चाहिए और कब तेज। यदि आप कोई नया विषय पढ़ा रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्य समझा रहे हैं, कानूनी जानकारी दे रहे हैं या कोई जटिल अवधारणा बता रहे हैं, तो आपकी गति अपेक्षाकृत धीमी होनी चाहिए, जिससे कि श्रोता आसानी से उसे समझ सकें। इसके विपरीत, यदि आप किसी रोमांचक घटना का वर्णन कर रहे हैं,
खेल प्रतियोगिता की कमेंट्री कर रहे हैं या किसी प्रेरक भाषण में उत्साह पैदा करना चाहते हैं तो गति थोड़ी तेज हो सकती है। अर्थात बोलने की गति विषय, उद्देश्य, स्थिति और श्रोताओं के अनुसार बदलती रहती है। उम्र के अनुसार भी बोलने की गति में अंतर दिखाई देता है। छोटे बच्चे सामान्यतः धीरे-धीरे और रुक कर बोलना सीखते हैं। जैसे जैसे भाषा का विकास होता है, उनकी गति बढ़ती जाती है। युवा वर्ग सामान्यतः सबसे तेज गति से बोलता है, क्योंकि उनमें ऊर्जा अधिक होती है और विचार भी तेजी से आते हैं। वृद्ध लोग अपेक्षाकृत धीमी गति से बोलते हैं। इसका कारण केवल आयु नहीं बल्कि अनुभव, सोच समझकर बोलने की आदत और कई बार स्वास्थ्य संबंधी कारण भी होते हैं। परिस्थितियां भी बोलने की गति को प्रभावित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा का परिणाम सुनाने जा रहा है, किसी दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी हो या फिर बहुत उत्साहित हो, तो वह तेज बोलने लगता है। वहीं यदि कोई डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी के बारे में मरीज को समझा रहा हो, कोई न्यायाधीश निर्णय सुना रहा हो या कोई अध्यापक कठिन विषय समझा रहा हो, तो उनकी गति स्वाभाविक रूप से धीमी और नियंत्रित होती है। इसी प्रकार मंच पर पहली बार बोलने वाला व्यक्ति घबराहट के कारण या तो तेज गति से बोलता है या फिर असमान रूप से धीमी गति से बोलता है। व्यक्ति द्वारा अपनाए जाने वाली सभ्यता संस्कृति का भी बोलने की गति पर प्रभाव पड़ता है। दुनिया के अलग अलग देशों और समाजों में बातचीत की शैली अलग अलग होती है। कुछ संस्कृतियों में तेज और उत्साहपूर्ण बातचीत सामान्य मानी जाती है, जबकि कुछ संस्कृतियों में धीरे, संयमित और सोच समझकर बोलना शिष्टाचार का प्रतीक माना जाता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में भी अलग अलग क्षेत्रों में बोलने की शैली में अंतर देखने को मिलता है। कहीं लोग अपेक्षाकृत तेज बोलते हैं तो कहीं शांत और धीमी गति से बातचीत करना सामान्य माना जाता है। बोलने की गति पर स्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप पुस्तकालय में हैं, अस्पताल में हैं या किसी धार्मिक स्थल पर हैं, तो आपकी आवाज़ और बोलने की गति दोनों नियंत्रित रहती है। लेकिन यदि आप खेल के मैदान में हैं, चुनावी सभा में हैं या किसी बड़े समारोह में मंच संचालन कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ अधिक ऊंची और गति अपेक्षाकृत तेज हो सकती है। अर्थात वातावरण भी हमारे बोलने की शैली को प्रभावित करता है। आज के डिजिटल युग में बोलने की गति का महत्व और बढ़ गया है। यूट्यूब, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कक्षाएं और सोशल मीडिया वीडियो कार्यक्रम बनाते समय वक्ता को यह समझना पड़ता है कि यदि वह बहुत धीमी गति से बोलेगा तो दर्शक कार्यक्रम में रुचि खो सकते हैं और यदि बहुत तेज बोलेगा तो वे बात समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सफल कंटेंट निर्माता अपनी गति में निरंतर उतार चढ़ाव रखते हैं। वे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर धीरे धीरे बोलते हैं, रोचक घटनाओं पर थोड़ा तेज बोलते हैं और समय समय पर छोटे छोटे विराम लेकर दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ बनाए रखते हैं। संचार विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावी वक्ता वह नहीं होता जो सबसे अधिक बोलता है, बल्कि वह होता है जो सही समय पर सही गति से बोलता है और सही स्थान पर उचित विराम लेना जानता है। महान वक्ताओं के भाषण सुनिए तो हम पाएंगे कि वे कभी भी पूरी स्पीच एक ही गति से नहीं बोलते हैं। वे अपने शब्दों की गति, आवाज़ के उतार चढ़ाव और विराम का ऐसा संतुलन बनाते हैं कि श्रोता अंत तक उससे जुड़े रहें। अंत में यही कहा जा सकता है कि बोलने की गति केवल शब्दों की संख्या नहीं, बल्कि संचार की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण आधार है। सामान्य बातचीत में लगभग 120 से 150 शब्द प्रति मिनट की गति सबसे सहज मानी जाती है, लेकिन विषय, श्रोता, आयु, संस्कृति, स्थान और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। याद रखिए, अच्छा वक्ता केवल बोलना नहीं जानता, बल्कि यह भी जानता है कि कब धीरे बोलना है, कब तेज बोलना है और कब कुछ क्षण रुक कर
अपने शब्दों को और अधिक प्रभावशाली बनाना है। वास्तव में कई बार हमारे शब्द नहीं, बल्कि उनके बीच का मौन सबसे अधिक बोलता है। तो उम्मीद है कि आपको बोलने की गति के बारे में एक समझ अवश्य बनी होगी, और जब भी आप किसी भी प्रकार के वक्तव्य, वार्ता या फिर इस प्रकार के अन्य भाषण देने जा रहे हैं, तो उसमें आप अपने बोलने की गति को अवश्य ध्यान में रखेंगे।